Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences will be very helpful to learn English. तो यदि आप भी इसी प्रकार हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। हद हो गई, हर चीज़ की हद होती है। अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। संभाल कर, यह मजाक का विषय है। आपके बार बार कहने पर, यदि आप नाराज़ ना हो, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, मामला गंभीर हो गया है, वह भी स्वार्थी हो सकता है। छीनना, हर चीज़ छीनी नहीं जा सकती है, हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे जब किसी चीज़ को आप बार बार मना करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं मानता तो आप बोलते हैं अब तो हद हो गई, तो इसको बोलते हैं इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ, हद हो गई, इनफ इज़ इनफ। हर चीज़ की हद होती है। एक प्रोवर्ब्स, ये कहावत होती है, प्रोवर्ब्स होती है कि हर चीज़ की एक हद होती है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग। देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की एक हद होती है। अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। तो यदि किसी चीज़ को मात्रा से अधिक किया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो बुरा होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है। जब कोई टूटने वाला सामान या कांच का सामान या कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कहीं जाता रहता है तो हम बोलते हैं संभाल कर। संभाल कर, इसको बोलते हैं टेक केयर। प्लीज़ टेक केयर। टेक केयर मतलब संभाल कर। क्या यह मजाक का विषय है? जब आप कोई चीज़ बताते रहते, कोई हंसने लगता है तो आप बोलते हैं आप हंस रहे हैं, क्या ये मजाक का विषय है? तो उसको बोलेंगे इज़ इट मैटर ऑफ फन। इज़ इट मैटर ऑफ फन, क्या यह मजाक का विषय है? तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आपके बार बार कहने पर, कई बार हम ऐसा बोलते हैं आपके बार बार कहने पर मैं यहाँ आया, या आपके बार बार कहने पर मैंने उसकी मदद की। तो आपके बार बार कहने पर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट योर इंसिस्ट। एट योर इंसिस्ट, आपके बार बार कहने पर। जब कोई चीज़ हम करना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, तो सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए बोलते हैं यदि आप नाराज ना हो तो इसको बोलते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप नाराज ना हो या यदि आपको बुरा ना लगे तो। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? किसी के बारे में कुछ भी कहने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए जनरली हम पूछते हैं कि क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ। तो इसको क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। इस प्रकार से पूछ करके आपको जो कहना। मामला गंभीर हो गया, कई बार हम बोलते हैं कि ये तो पहले सॉल्व भी हो सकता था ये मैटर, लेकिन अब तो मामला और भी गंभीर हो गया है। तो मामला गंभीर हो गया है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैटर टुक सीरियस टर्न। मामला गंभीर हो गया है। डियर फ्रेंड, आज के समय में स्वार्थी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। स्वार्थी का मतलब जो केवल अपने बारे में सोचता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वह स्वार्थी नहीं हो सकता है, वह भी स्वार्थी हो सकता है। तो ही कैन आल्सो बी सेल्फिश। ही कैन आल्सो बी सेल्फिश, वह भी स्वार्थी हो सकता है। और जब हम किसी से मेहनत फोर्स के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं छीनना। छीनना को इंग्लिश में बोलते हैं स्नैच। स्नैच मतलब छीनना।
हर चीज़ नहीं छीनी जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम कोई स्किल सीख लेते हैं तो कोई वो हमसे स्किल नहीं छीन सकता। यदि आप अच्छा इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो हर चीज़ छीनी नहीं जा सकती, इसको बोलेंगे एवरीथिंग कैन नॉट बी स्नैच्ड। एवरीथिंग कैन नॉट बी स्नैच्ड, हर चीज़ छीनी नहीं जा सकती। और लेकिन एक बात है कि हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। जिस चीज़ को आप चाह लें कि हमको ये करना है तो आपको वो प्राप्त हो सकती है। तो हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है, इसको बोलेंगे एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, तो हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है, एवरीथिंग कैन बी अचीव। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन से दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेज, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेज। आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या के बार बार लिख करके, प्रैक्टिस करके आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। हद हो गई, इनफ इज इनफ, हर चीज़ की हद होती है। देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग, देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संभाल कर, टेक केयर, क्या यह मजाक का विषय है? इज इट मैटर ऑफ फन, इज इट मैटर ऑफ फन, आपके बार बार कहने पर। एट योर इंसिस्ट, यदि आप नाराज ना हो। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मे आई से समथिंग, मामला गंभीर हो गया। मैटर टुक सीरियस टर्न, वह भी स्वार्थी हो सकता है। ही कैन आल्सो बी सेल्फिश, छीनना, स्नैच, हर चीज़ छीनी नहीं जा सकती। एवरीथिंग कैन नॉट बी स्नैच्ड, हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ करके, प्रैक्टिस करके इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।